Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि बदमाश भागने के लिए पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ देते हैं। फिल्मों में रोमांचित करने वाला ये सीन अगर आंखों के सामने हो तो रोमांचक नहीं बल्कि डरावना लगेगा। ऐसा ही एक वाकया छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर रोड पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने गुंडरदेही गांव में ऐसा तांडव मचाया कि कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक गुंडरदेही में सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में मासूम की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और ट्रक चालक को पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए गए। मोहला और मानपुर थाना के पास ट्रक को पकड़ने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और मौके पर कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। आरोपी चालक घटना के बाद काफी तेज रफ्तार में ट्रक दौड़ा रहा था। पुलिसकर्मियों को रुकवाने पर भी ट्रक चालक बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गया। घटना की सूचना के बाद मानपुर थाने के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई। जब वहां भी पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी चालक ने दोबारा बैरिकेडिंग तोड़ दी और मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस लगातार आरोपी का पीछा करती रही और आखिरकार चालक को कोरकोटी गांव के पास से पकड़ लिया गया और वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में भी है। चालक नशे में था या नहीं, इसकी जांच अभी की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा में गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। इंसान खूब मौज और खूब मस्ती करे, पर अगर किसी और को कष्ट देकर ऐसा काम किया जाए तो ये घोर निंदा के लायक है। ऐसे ही एक घटिया कारनामे का वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी ब्रिज से सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौज मस्ती ने एक दूसरे व्यक्ति को घायल कर दिया।
वीडियो जो कि एक बाइकर के हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार ऑटो लहराता हुआ ब्रिज पर चला जा रहा है। ऑटो में लेफ्ट साइड एक छपरी युवक लटका हुआ भी दिखाई दे रहा है और वो अपने हाथ पांव भी बाहर की तरफ लहरा रहा है। तभी एक साइकिल सवार को ओवरटेक करते हुए उस ऑटो से बाहर लटके छपरी युवक का शरीर उस साइकिल सवार से टकरा जाता है और वो साइकिल सवार बुरी तरह लड़खड़ाकर सड़क पर गिर जाता है। लोग फौरन उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और वीडियो में भी लोग उसको उठाने में मदद करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच वो लापरवाह ऑटो ड्राइवर बिना रुके फरार भी हो जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद लोग बोल रहे हैं कि आप प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर अगर सिर्फ 1 घंटा भी खड़े हो जाएं तो आपको ऐसे नमूने आसानी से मिल जाएंगे जो सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरों की जान को खतरे में डालते नजर आते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ खुद को बल्कि आसपास के हर व्यक्ति को मुसीबत में डाल देते हैं। सख्त कानूनी कार्रवाई और जागरूकता दोनों की काफी जरूरत है ताकि ये हरकतें कम हो सके और पुल जैसी सार्वजनिक जगह सुरक्षित रह सके। टंकी फुल हुई, मीटर पर था 6,000 रुपए और अगले ही पल स्कॉर्पियो चालक फ्यूल मशीन पाइप तोड़कर फरार हो गया। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो ही ऐसा सामने आया जहां पटौदी बिलासपुर रोड पर यश फिलिंग स्टेशन पर जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक एक चमचमाती काली रंग की स्कॉर्पियो पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है। ड्राइवर ने बड़े आराम से कर्मचारी को टंकी फुल करने को कहा। जैसे ही नोजल टंकी में लगा और तेल भरना शुरू हुआ, इस आते ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतर गया और इधर उधर देखकर नॉर्मल होने का नाटक करने लगा। लेकिन जैसे ही मीटर पर 6,000 का आंकड़ा छुआ और टंकी फुल हुई, ये फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी भगाकर फरार हो गया। कर्मचारी नोजल निकालता या पैसे मांगता उससे पहले ही स्कॉर्पियो फर्राटे से निकल गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि पेट्रोल मशीन का डिलीवरी पाइप टूटकर गाड़ी के साथ घसीटता चला गया। पीछे तेल हवा में बिखर गया और कर्मचारी बस देखते रह गया। पूरी वारदात पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी कैसे पहले नॉर्मल बना था और उसके बाद मौका मिलते ही वो गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। पंप मालिक जगबीर सिंह तंवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने बताया कि 6,000 के तेल के साथ साथ मशीन का पाइप टूटने से अलग नुकसान हुआ है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर काले रंग की स्कॉर्पियो का नंबर ट्रेस कर रही है। पटौदी और बिलासपुर रूट के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद इलाके के दूसरे पेट्रोल पंप मालिक भी अब डरे हुए हैं। आधी रात का सन्नाटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती राजधानी एक्सप्रेस और अचानक ट्रैक पर नन्हे बच्चे समेत हाथियों का पूरा झुंड। एक पल की चूक और एक भयानक हादसा हो सकता था, लेकिन 2 जाबाज लोको पायलटों की सूझबूझ ने कई मासूम की जिंदगियां बचा ली। तो ट्रैक पे खड़ा हो गया। ये भावुक कर देने वाली घटना असम के जोरहाट जिले की बताई जा रही है। तड़के सुबह तिताबर और मरियानी स्टेशनों के बीच 12424 राजधानी एक्सप्रेस फुल स्पीड से गुजर रही थी। तभी लोको पायलट SN राजू और असिस्टेंट लोको पायलट RK सिंह ने देखा कि ट्रैक पर हाथियों का झुंड खड़ा हुआ है, जिसमें एक नन्हा हाथी भी शामिल था। बिना एक सेकंड गंवाए दोनों ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन हाथियों से कुछ ही कदम दूर आकर रुक गई। इसके बाद जो नजारा दिखा वो दिल छू लेने वाला था। ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी में हाथियों का पूरा परिवार शांति से पटरी पार करके जंगल की ओर चला गया।
असम में एशियाई हाथियों की बड़ी आबादी है और कई रेल लाइनें उनके कॉरिडोर से होकर गुजरती हैं। पटरियों पर हाथियों का आना और टक्कर की घटनाएं यहाँ बड़ी चुनौती रही है। इसी वजह से संवेदनशील इलाकों में ट्रेनों की रफ्तार कम रखी जाती है और निगरानी बढ़ा दी जाती है। सोशल मीडिया पर लोको पायलटों के लिए अब तारीफों की बाढ़ आ गई है। ये घटना बताती है कि विकास और प्रकृति के बीच तालमेल कैसे रखा जाए। एक इमरजेंसी ब्रेक ने न सिर्फ हादसा टाला बल्कि इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। अब बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके से एक बेहद हैरान और डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक चलती हुई स्कूल वैन का पिछला दरवाजा अचानक से खुल गया, जिससे गाड़ी में बैठे कई मासूम बच्चे चलती गाड़ी से सीधे सड़क पर गिर गए। सीसीटीवी में कैद ये घटना गुरुवार को केआरपुरम के गायत्री लेआउट में हुई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों से भरी स्कूल वैन सड़क से गुजर रही थी। तभी अचानक गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल जाता है और वैन की रफ्तार के कारण कई बच्चे एक के बाद एक सड़क पर गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि पीछे से कोई दूसरा वाहन नहीं आ रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस हादसे में करीब 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और वो सुरक्षित हैं। वीडियो सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए केआरपुरम पुलिस स्टेशन में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उस स्कूल वैन को भी जब्त किया है। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि यह हादसा दरवाजे के लॉक में खराबी के कारण हुआ या फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। इस हादसे ने स्कूली बच्चों के परिवहन में भारी लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। किसी फिल्मी सीन की तर्ज पर स्मगलिंग का एक रियल लाइफ मामला हैदराबाद एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है, जिसमें जीन्स की बेल्ट, सफेद टेप और उसके अंदर करीब 3 करोड़ से ज्यादा का सोना था। तस्करी के इस नायाब तरीके को देखकर खुद अफसर भी हैरान रह गए। ये मामला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। जानकारी के मुताबिक कुआलालंपुर से आए 2 भारतीय यात्री कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के रडार पर थे। एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और DRI से मिली पक्की खबर के बाद दोनों को रोक लिया गया। तलाशी शुरू हुई तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अधिकारियों को यात्रियों की जीन्स में कुछ अजीब लगा। बारीकी से जांच की तो सोना छिपाने का शातिर तरीका सामने आया। दोनों ने सोने का पेस्ट बनवाया था। उस पेस्ट को खास तौर पर सिले हुए पाउच में भरा गया था और फिर उन पाउच पर सफेद सेलोफेन टेप लपेट दी गई थी। इसके बाद ये पाउच जीन्स की बेल्ट वाली जगह पर अंदर की तरफ बहुत सफाई से सिल दिए गए थे, ताकि देखने से लगे कि ये जीन्स का ही एक हिस्सा है। लेकिन कस्टम की पैनी नज़र से ये चालाकी भी बच नहीं पाई। सोना पेस्ट के रूप में था, इसलिए मौके पर ही एक स्थानीय सुनार को बुलाया गया। बड़ी सावधानी से पाउच काटे गए और शुद्ध सोना बाहर निकाला गया। सरकार से मान्यता प्राप्त वैल्यूअर ने जांच की तो पता चला कि ये 24 कैरेट सोना है और कुल वजन इसका 2271 किलो बताया जा रहा है।
और जिसकी बाजार में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और कस्टम विभाग की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तस्कर कितने भी नए पैंतरे अपना लें, लेकिन एडवांस सिस्टम और अलर्ट अफसरों से बचना मुश्किल है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।